हेडलाइंस आपने जानी। यहाँ पर आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती उमूर में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। मजीद क्या कहा गया है, राजा मोहसिन इजाज से जानेंगे, बताएगा राजा मोहसिन। पाकिस्तान के जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में इख्तलाफी नोट जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली तो अदालती मामलात में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। अदालती दायरे इख्तियार में इजाफा सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा इख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। जजिस कमेटी अपने रूल्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक ही बना सकेगी। जजिस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। अगर जजिस कमेटी का कोई रुकन दस्तयाब ना हो तो उसकी जगह कौन लेगा, इस पर कानून खामोश है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक कोई दूसरा जज किसी कमेटी मेंबर की जगह नहीं ले सकता। अगर कमेटी के 2 अरकान चीफ जस्टिस को सूबाई रजिस्ट्री भेजने का फैसला करें तो फिर ऐसे में क्या होगा? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी सरबराह होते हैं, इन्हें दूसरे सूबे भेजने के नताइज संगीन होंगे। इसी तरह अगर एक रुकन बीमार और दूसरा मुल्क से बाहर हो तो एमरजेंसी हालात में बेंचेस की तश्कील कैसी होगी? कानून में इन सवालात के जवाब नहीं है, ना ही जजिस कमेटी इनका कोई हल निकाल सकती है। इनके मुताबिक आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्तें काबिल समाअत होने का फैसला अदालत में ही मुमकिन है। जजिस कमेटी इंतजामी तौर पर किसी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला नहीं कर सकती। ये कानून का सेक्शन 3 और 4 आपस में मुतजाद है। सेक्शन 3 के मुताबिक 184(3) के बुनियादी हुकूक का केस 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। इसी तरह सेक्शन 4 के मुताबिक बुनियादी हुकूक के मामले की तशरीह 5 रुकनी बेंच ही कर सकता है। सेक्शन 3 समाअत और आईनी तशरीहात की इजाजत देता है, जबकि सेक्शन 4 पाबंदी लगाता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के हर दूसरे मुकदमे में आइन की तशरीह दरकार होती है। हर केस पर 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो ज़ेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे? इस नुक्ते से वाज़ेह होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून फराहमी इंसाफ में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। कानून की हुक्मरानी के लिए निज़ाम इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कानून की हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है कि अदलिया को आज़ादी से बगैर किसी मुदाखलत के काम करने दिया जाए और इसकी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। इख्तलाफी नोट का मकसद मुस्तकबिल में होने वाली गलती की इस्लाह करना है। एक्ट का मकसद, ये जो मौजूदा एक्ट है, इसका मकसद अदलिया की आज़ादी और इसके उमूर पर कदगन लगाना है। आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार आइन में दिया गया है। इसी तरह आर्टिकल 175(2) पार्लियामान को किसी भी किस्म के कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता और आर्टिकल 175(2) अदालती दायरा इख्तियार के हवाले से कोई भी कानून आइन में अदालत को दिया गया जो रूल्स बनाने के हक पर हावी नहीं हो सकता। पार्लियामान को भी आइन से मुतसादिम कानून बनाने का इख्तियार नहीं। बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन इजाज तफसीलात के लिए।